में क्यों आया सैलाब? भीलवाड़ा की सड़कों पर क्यों बहा दरिया? टोंक की गलियां क्यों बन गई नदियां? अजमेर की ये हालत क्यों हुई? रेगिस्तान क्यों बन गया समंदर? शहर शहर एक ही कहानी क्यों है? पानी के बीच फंसी जिंदगानी क्यों है? क्यों अधूरे रह जाते हैं इंतजार? घर घर क्यों आती है आफत? डूबते शहरों पर सिस्टम को शर्म क्यों नहीं आती? डूबे हैं माल मंडी में आज। सब सब्जियां तैर गई है, पूरी सब्जियां हैं सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ शुरू होने वाला है। घंटी बजाओ मतलब सत्ता से जनता के सवाल पूछने वाला शो। घंटी बजाओ मतलब जनता के बुनियादी मुद्दों की पड़ताल कर आम व्यक्ति की आवाज को मंच देने वाला न्यूज शो। आज घंटी बजाओ में पड़ताल होगी बाढ़ बारिश से बेहाल देश की। क्या सिर्फ यह कुदरती समस्या है या सरकार और सिस्टम के नकारेपन ने हर गुजरते साल के साथ इस समस्या को और भी विकराल किया है? राजस्थान का बेहद आधुनिक और ऐतिहासिक शहर है जोधपुर। इत्तेफाकन राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह गृह जनपद भी है, लेकिन सरकारी उदासीनता ने जोधपुर को तालाब बना दिया। आपको वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिसमें जोधपुर पानी पानी है। नागरिक सवाल पूछ रहे हैं, पुराने वादों का क्या हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई कि गाड़ियां सड़कों पर बह निकली? सवाल यह भी बनता है, जब जोधपुर का यह हाल है तो बाकी राज्य को बाढ़ से कैसे बचाएंगे गहलोत साहब? ऐसे में उस पूरे सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है, जिसके चलते शहर शहर तबाही आ रही है। आप फोन उठाइए, घंटी बजाइए, 8422840000 पर मिस्ड कॉल कर बताइए कि अरबों रुपए टैक्स वसूलने वाली सरकारें बीच शहर जनता को डूबने के लिए नहीं छोड़ सकती।
गाड़ी बह जाएगी। स्कूटी तिनके की तरह बह जाएगी। पानी की धार इंसान को खींच ले जाएगी। ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। सबसे ज्यादा ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं। जोधपुर की ये हालत क्यों हुई? क्या ये बदलते मौसम की मार है? क्या ये कुदरत का प्रकोप है? या जनता सिस्टम की नाकामी झेलने को मजबूर है? क्योंकि ऐसी ही तस्वीर शहर शहर से सामने आ रही है। आज जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है राजस्थान के जोधपुर की। जोधपुर में सरकार और प्रशासन बाढ़ का अंदेशा होने के बाद भी सोते रह गए। यहाँ से अब निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पहले भी प्रशासन को काफी दफे बता चुके हैं इस बारे में। पहले भी हमारी कॉलोनी जलमग्न हुई थी। इस समय में अशोक गहलोत खुद यहाँ आके देख के गए थे कि मैं इसका निकास करवाऊंगा। जब खुद की सरकार आई तो अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक यहाँ पर। मेरी तो पूरी गाड़ी पूरी अंदर पानी में हो गई है और हमारा जो अंडरग्राउंड है उसमें से भी पानी इतना आ रहा है कि अब पता नहीं कैसे सामान उसमें से बाहर निकलेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे जलमग्न हो चुका है। सारी कारें डूबी हुई है, मोटरसाइकिल डूबी है और मैं खुद पानी के अंदर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। लोगों की ये स्थिति होगी, घर छोड़ के भी चले गए हैं। कारों की हालत देखिए, कार कितनी डूबी हुई है। जो जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकले थे। क्या इस कड़वे सच के बाद भी पूरे सिस्टम को शर्म आएगी? कतई नहीं। पानी उतरेगा, सरकारें फिर सो जाएंगी। जोधपुर में बाढ़ हैरान इसलिए करती है क्योंकि जोधपुर का बड़ा इलाका रेगिस्तान में आता है। करीब 1800 गांव में से 660 गांव रेगिस्तानी इलाके में आते हैं। 22,850 वर्ग किलोमीटर इलाके में से करीब 17,660 वर्ग किलोमीटर इलाका रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन ऐसे रेगिस्तानी इलाके में क्या हाल हुआ है, जरा आप भी देखिए। जोधपुर में सोमवार की शाम से जो झमाझम बारिश शुरू हुई उसकी वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। जोधपुर का कोई ऐसा इलाका नहीं जो कि पानी में डूबा नजर नहीं आ रहा। जरा पानी का वेग तो देखिए। एक स्कूटी सवार स्कूटी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था कि पानी के रफ्तार के आगे टिक नहीं पाया और स्कूटी समेत बहने लगा। वो तो गनीमत है कि कुछ लोगों ने आनन फानन में पानी में कूदकर स्कूटी और स्कूटी सवार शख्स दोनों को बचा लिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां तैरती नजर आईं। अब ये सफेद कार देखिए जो पानी के साथ बही जा रही है। पीली बस की आड़ में पानी के प्रवाह से बचने की कोशिश करते करते पैर उखड़ गए। शुक्र है कि उसने बस के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और बहने से बच गया। लेकिन इस बस के बगल में ही एक स्कूटी देखते ही देखते डूब गई। उसका अता पता नहीं चल पाया कि गई कहां। अब जरा जोधपुर की भदवासिया सब्जी मंडी का हाल देखिए। पूरी सब्जी मंडी जलमग्न है। लोगों की कमर कमर तक पानी भरा है। यहाँ गाड़ियां डूबी हैं, बाइक डूबी, ऑटो रिक्शा तक डूबे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ गाड़ियों की जल समाधि हो गई हो। सब्जी मंडी में लोग अपने अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद करते हुए दिखे। और सिर्फ सब्जी मंडी ही नहीं, शहर के पॉश इलाके भी
पानी से लबालब हैं। कोठियों के बेसमेंट जलमग्न हैं और घरों के आगे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। देख सकते हैं जोधपुर में जिस तरह से जल भराव रहा है, सड़कें नदियों का रूप ले चुकी थी। कई जगह ऐसा मंजर नजर आया जहां पर सड़कों किनारे खड़ी कारें व ऑटो रिक्शा भी पानी में बहते नजर आए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कई जगह ऐसे हादसे भी हुए हैं, कई जगह बिजली गिरने की भी सूचना आ रही है, साथ ही जर्जर मकान भी गिरे हैं। मैं बता दूं कि ये सबसे ज़बरदस्त वाली बारिश इस मानसून की जो है जो जोधपुर में हुई है। और इस बारिश का देखिए जिस तरह सड़कों पर पानी भरा है, लोगों को सुबह सुबह अपने घर से निकलने के लिए वो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पानी में अब जैसे एक नदी को पार करने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने छुट्टी घोषित की है। मैं अभी इतने वहाँ से विजय से आया हूँ, अभी इतना पानी है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है निकलना। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस मुसीबत से कैसे निकलें। अब ये तस्वीर देखिए, जलमग्न सड़क पर 7 लोग धक्का देकर वहां फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी तो प्रशासन कोई आता नहीं है यहाँ पे, और नहीं कुछ करते हैं और वोट लेने के लिए तो इधर आ जाते हैं और ये पानी के लिए कोई नहीं आता यहाँ, कोई आके देखता भी नहीं है। भारी बारिश की चपेट में जोधपुर का रेलवे स्टेशन भी आ गया। पूरा स्टेशन जलमग्न है, लिहाजा इसकी वजह से ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। शहर के हाल ये हैं, कहीं कारें और ऑटो रिक्शा ही नहीं, एम्बुलेंस तक पानी में डूब गई। जोधपुर में जल निकासी की पोल खुल गई। आलम यह है कि सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए ट्रैक्टर पर जो मशीन लाई गई वो खुद पानी में फंस गई। जोधपुर शहर का शायद ही कोई हिस्सा था जो पानी की मार से बच पाया। शानदार घर है, घर के अंदर सफेद चमचमाते संगमरमर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश और नाले का गंदा पानी दिखाई दे रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि जोधपुर में जमकर बारिश हुई। जोधपुर में पिछले 24 घंटे में 40.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा सिर्फ 4.5 मिलीमीटर का है। यानी सामान्य से 801% ज्यादा बारिश जोधपुर में हुई। 40.5 मिलीमीटर का आंकड़ा ज्यादा नहीं है। जब आप पूरे सीजन के आंकड़ों को देखेंगे तो हकीकत समझ आएगी। जोधपुर में इस मॉनसून सीजन में 134.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 102.3 मिलीमीटर का है। यानी सिर्फ 26 जुलाई तक 31% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पर्यावरण पर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में लगातार बारिश का पैटर्न बदल रहा है। जोधपुर हो या जैसलमेर, हर जगह पहले के मुकाबले ज्यादा बारिश हो रही है। राजस्थान में औसतन सालाना बारिश करीब 500 mm होती है, लेकिन 2016 में करीब 700 mm बारिश, जबकि 2019 में 750 mm बारिश हुई। इस साल भी राजस्थान में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जुलाई तक राजस्थान में 187 mm बारिश होनी थी, लेकिन 290 mm बादल बरस चुके हैं। बीकानेर, चूरू और अजमेर में तो 100% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी राजस्थान में बारिश ने जो किया वो कोई सरप्राइज नहीं, ये पिछले कई सालों से हो रहा है और लगातार खतरनाक होता ही जा रहा है। जोधपुर की तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। और इतना ही नहीं, आफत के बाद राहत के इंतजाम भी नाकाफी थे। प्रशासन का व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, जब इनको पता है कि पिछली बार भी सेम सिचुएशन हुई थी तो इनको पहले मैनेजमेंट सिचुएशन सही करनी चाहिए थी। जब इतनी बारिश कल रात से हो रही तो उनको पहले से मेजरमेंट ले लेने चाहिए थे कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है। कोई आने को तो उन्होंने इतने सारे ट्वीट ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल्स उठाते नहीं है ये लोग। गली मोहल्लों और सब्जी मंडियों के साथ जोधपुर में रेलवे ट्रैक भी डूबे हुए हैं और शहर में पानी इसलिए भरा क्योंकि जोधपुर के नगर निगम ने घोर लापरवाही बरती है। शहर का कोई भी नाला जोजरी नदी से नहीं जोड़ा गया, मतलब शहर के भीतर भरने वाले पानी की निकासी के लिए जो नाले नदी से जोड़े जाने थे उनका काम सालों से अटका पड़ा है। कुछ नालों का काम शुरू तो हुआ लेकिन अब तक अटका पड़ा है। मतलब कहानी यह है कि जोधपुर पर सिर्फ पानी ने जुल्म नहीं किया, जुल्म उस सिस्टम का है जिसने बारिश के लिए जरूरी तैयारियां नहीं की। डूबे हुए जोधपुर की हालत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा,
सोमवार से ही जिला कलेक्टर से स्थिति को लेकर संपर्क में हूं। किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालात नियंत्रण में हैं। आम जन से अपील है, हर तरह की सावधानी बरतें। लेकिन जब मौका था तब कुछ किया नहीं, और जब आफत आई तो राहत की बातें करके सिर्फ पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। ये कहानी एक शहर की नहीं, शहर शहर यही बातें सामने आती हैं। मॉनसून से पहले तैयारी पूरी नहीं होती, और जब बारिश आफत बन जाती है तो उसे कुदरत का कहर बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।